कभी सोचा है कि हम पैसे को लेकर इतने अजीब फैसले क्यों करते हैं? मतलब, हम सब जानते हैं कि हमें बचत करनी चाहिए, पर फिर भी फिजूल खर्ची कर बैठते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और पैसे के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझेंगे। यकीन मानिए, ये हमारे सोचने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सवाल पर गौर करते हैं। अमेरिका में जो लोग कम कमाते हैं, जिनके पास इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं होते, वो लोग औसतन इससे भी ज्यादा पैसा लॉटरी पर खर्च कर देते हैं। अब पहली नजर में तो ये एकदम बेतुका लगता है ना? वो ये पैसे बचा क्यों नहीं लेते? इसका जवाब दोस्तों हिसाब किताब में नहीं बल्कि मनोविज्ञान में छिपा है। और यही यही है इस पूरी बातचीत का सार। पैसे के मामले में हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हैं। हमारे फैसले डर, लालच और उम्मीदों से भरे होते हैं, किसी स्प्रेडशीट की कैलकुलेशन से नहीं। अगर हमें वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें गणित से पहले अपने मन को समझना होगा। अच्छा, तो चलिए पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम अक्सर अमीर और दौलतमंद होने को एक ही बात मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, अमीर होना वो है जो दिखता है। महंगी कार, बड़ा घर, शानदार छुट्टियां, ये सब दिखावा है। लेकिन दौलत वो है जो नहीं दिखती। ये वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, जो निवेश में चुपचाप बढ़ रहा है। जब हम किसी को फलारी चलाते देखते हैं तो हम उस कार की तारीफ करते हैं, ये भूलकर कि असली दौलत शायद उस पैसे में है जो उस कार को खरीदने में खर्च नहीं हुआ। इसे ऐसे सोचिए, असली दौलत वो है जो नजर नहीं आती। ये आपको लग्जरी नहीं बल्कि आज़ादी देती है, अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ताकत। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरों को लगे कि उनके पास बहुत पैसा है, वो असल में दौलतमंद बनने का सबसे तेज रास्ता खो रहे हैं। अमीर दिखने की चाहत ही अक्सर दौलतमंद बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। पैसा कमाना एक हुनर है, पर उसे अपने पास बनाए रखना वो एक पूरी तरह से अलग कला है। दौलतमंद बने रहने के लिए सिर्फ कमाने से कहीं ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है। जरा इन दो कहानियों के बारे में सोचिए। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार जिन्होंने धैर्य से बचत करके $8 मिलियन की संपत्ति बनाई, और दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कोन, एक हार्वर्ड एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव जिनकी आलीशान जीवन शैली ने उन्हें दिवालिया बना दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। फाइनेंशियल सक्सेस आपकी डिग्री पर नहीं, आपके बर्ताव पर निर्भर करती है। फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट हथियार है धैर्य और सही मानसिकता। और सबसे जरूरी नियम, हमेशा अपने अहंकार को अपनी आय से कम रखना। बस यही गैप है जो दौलत बनाता है। अब एक दिलचस्प पहेली देखते हैं। जिम साइमंस, जिन्हें शायद इतिहास का सबसे महान निवेशक कहा जा सकता है, उनका औसत रिटर्न वॉरेन बफेट से लगभग 3 गुना ज्यादा है, मतलब 66%। तो फिर वॉरेन बफेट उनसे कहीं ज्यादा अमीर क्यों हैं? और इस पहेली का जवाब है समय। वॉरेन बफे की सफलता का असली राज सिर्फ एक अच्छा निवेशक होना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक निवेशक बने रहना है। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगता है, और यह सिलसिला दशकों तक बिना रोके चलता रहता है। तो इतने लंबे समय तक इस खेल में बने रहने के लिए एक सर्वाइवल मानसिकता जरूरी है। इसका मतलब है आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनना कि बाजार के उतार चढ़ाव आपको बाहर ना कर दें, हमेशा गलतियों की गुंजाइश रखना और भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखना, पर आज के खतरों से सावधान रहना। तो हमने मनोविज्ञान और समय की ताकत को समझ लिया, पर सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए अब उन आदतों पर ध्यान देते हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जा सकती हैं। हम सबने स्कूल में बचत का फॉर्मूला पढ़ा है, आय माइनस खर्चे। पर क्या हो अगर हम इसे बदल दें? असली फॉर्मूला है बचत बराबर आय माइनस अहंकार। दौलत बनाने का मतलब बड़ी इनकम होना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को अपनी इनकम से कम रखना है। आप अपने अहंकार को जितना कम करेंगे, आपकी बचत उतनी बढ़ेगी। और ये 3 आदतें इस सफर की नींव हैं। पहला, अपनी कमाई से कम में जीना। दूसरा, ये तय करना कि मेरे लिए काफी कितना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान हमेशा और ज्यादा के पीछे भागता रहेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। और तीसरा, बस बचत करना, किसी कार या घर के लिए नहीं, बल्कि उस आजादी के लिए जो ये पैसा आपको देता है, अपने समय पर नियंत्रण की आजादी। और एक जरूरी बात,
हमेशा याद रखें, मन की शांति सबसे बड़ा रिटर्न है। इसे प्रतिशत में नहीं मापा जा सकता। अगर कोई निवेश आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है तो वो शायद आपके लिए सही नहीं है, चाहे उसका रिटर्न कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। तो इन सब का असली मकसद क्या है? अमीर दिखना, अमीर बने रहना, बचत करना, हम ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं? दौलत का असली लक्ष्य इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। पैसा कमाने का असली लक्ष्य बड़ी कार या महंगा घर नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आपको अपने समय पर पूरा कंट्रोल देना। ये आपको वो काम करने की आज़ादी देता है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं और जिनके साथ आप चाहते हैं। यही असली आज़ादी है। दौलत का सबसे ऊंचा मकाम बस ये है कि हर सुबह उठकर ये कह सको, मैं आज वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। यही असली आज़ादी है और यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन का आखिरी इनाम है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कीमत क्या है और आप उस कीमत को चुकाने के लिए कौन सी आदतें अपनाने को तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।